हेलो बच्चों, मैं आज आप लोगों के लिए क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स की 4th वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे किंगडम प्लांटी। बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय किंगडम प्लांटी? किंगडम प्लांटी मीन्स इंक्लूड्स ऑल द प्लांट्स। दे आर यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर एंड ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। बच्चों, ये वर्ड जो है आप लोग बार बार सुने होंगे वीडियोस में भी, और अगर जानते होंगे कि यूकैरियोटिक मीन्स क्या होता है कि अब एक्चुअल में अब हम लोग जो है लोअर प्लांट से निकल के हायर टाइप के जो एडवांस प्लांट हैं उसमें हम लोग आ गए हैं, जो कि यूकैरियोटिक प्लांट में आ गए। यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है बच्चों कि जिसके सेल में ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, और मल्टी सेलुलर प्लांट में आ गए हैं जिसकी बॉडी जो होती है वो एक सेल की नहीं, मतलब कि एक से ज़्यादा सेल की, मेनी सेल्स की, मिलियंस ऑफ सेल्स की बनी होती है। जैसे बड़े बड़े प्लांट होते हैं वो सब मल्टी सेलुलर प्लांट्स होते हैं, ठीक है। एंड ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म मीन्स क्या होता है कि दे मेक देयर ओन फूड, मतलब कि वो अपना फूड खुद बनाते हैं। जब कोई भी प्लांट अपना फूड जो है खुद बनाएगा तो आप जानते हैं कि प्लांट के अंदर क्या क्या चीज़ पाई जाएगी। मतलब कि प्लांट्स हैव क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोफिल पिगमेंट। ये नेसेसरी है, मतलब कंपलसरी है कि कोई भी प्लांट अगर अपना फूड बनाएगा तो उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल प्रेजेंट होंगे, पाए जाएंगे, तभी वो अपना फूड जो है बना पाएगा, प्रिपेयर कर पाएगा। विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल ये नेसेसरी है, जरूरी है। ओके बच्चों, नाउ कम टू दी पॉइंट। किंगडम प्लांटी। द किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ ग्रास, श्रब्स, ट्रीज, फर्न्स एंड मॉसेस। ये आगे आप पढ़ेंगे फर्न्स और मॉसेस के बारे में। ग्रास आप जानते हैं बच्चों, श्रब्स जो झाड़ियाँ होती हैं उसको श्रब्स कहा जाता है। ट्रीज जो बड़े बड़े प्लांट, जैसे नीम का प्लांट आप देखते ही हैं, आम का प्लांट आप देखते ही हैं, उसको ट्रीज कहा जाता है। फर्न्स भी आप पढ़ेंगे, मॉसेस भी आप पढ़ेंगे, ये भी एक टाइप के प्लांट होते हैं। दे आर मल्टी सेलुलर। अभी मैं बताया हूँ कि प्लांटी में मल्टी सेलुलर प्लांट पाए जाते हैं जो आपके एक सेल से ज़्यादा के बने होती है उसकी बॉडी जो है। द सेल्स हैव अ ट्रू न्यूक्लियस। इसके अंदर अभी मैं बताया हूँ कि यूकैरियोटिक प्लांट है, मतलब उसके अंदर सेल के अंदर ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। ये इसकी जो प्लांट की सेल वॉल होती है ये सेलुलोज की बनी होती है बच्चों। ये सेलुलोज की बनी होती है, इसीलिए हम लोग इसकी बॉडी को हम लोग मतलब कि डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं सेलुलोज की वजह से। हमारे स्टमक में कोई ऐसा ऑर्गन नहीं बना हुआ, सिस्टम नहीं बना है कि जिससे कि हम सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाते हैं। वो सिर्फ एनिमल करते हैं जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। सेल्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट सो दे कैन मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैं भी बताया हूँ कि अगर प्लांट है तो वो ऑटोट्रॉपिक नेचर का होगा, और ऑटोट्रॉपिक नेचर का होगा तो उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा और क्लोरोफिल पाया जाएगा, तभी वो जो है अपना फूड खुद प्रिपेयर कर पाएगा। और जब फूड को जो प्रिपेयर करते हैं वो एक प्रोसेस होता है जिसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। दस दे आर ऑटोट्रॉपिक, और वो ऑटोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। ऑल प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। जितने भी प्लांट्स हैं 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, क्रिप्टोगैम्स। सेकेंड है फ्लावरिंग प्लांट्स, फेनेरोगैम्स। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, क्रिप्टोगैम्स। Non-flowering plants, cryptogams. These plants do not bear flower and seeds. मतलब जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है, हेडिंग से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर फ्लावर नहीं पाए जाते हैं। जब फ्लावर नहीं पाए जाएंगे तो सीड भी नहीं बियर होगा, सीड भी नहीं जो है प्रिपेयर होगा, सीड भी नहीं बनेगा। दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। इसको जो है 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। थैलोफाइटा, इसमें एल्गी आती हैं। थैलोफाइटा, इसमें एल्गी आती हैं। ब्रायोफाइटा जिसमें मॉसेस आते हैं। टेडोफाइटा, इसमें फर्न्स आते हैं। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे थैलोफाइटा, मतलब एल्गी। थैलोफाइटा मीन्स थैलस मतलब अनडिफरेंशिएटेड प्लांट्स बॉडी।
मतलब कि प्लांट बॉडी जो होती है डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती है। मतलब कि जो प्लांट जैसे आप देखे होंगे, बड़े बड़े प्लांट्स को आप देखे होंगे कि रूट स्टेम और लीव्स, रूट स्टेम एंड लीव्स में जो है डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। तो इसमें कोई मतलब आपको लगेगा कि सब एक जो है ऑर्गन जैसा है, एक जैसा आप लोगों को लगेगा, ठीक है। तो मतलब उसी को कहा जाता है द प्लांट बॉडी इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम्स एंड लीव्स, दे आर आल्सो कॉल्ड थैलोइड प्लांट्स। तो ऐसे प्लांट्स को जिसमें रूट स्टेम और लीव्स जो है क्लियर नहीं होती है उसको थैलोइड प्लांट्स कहा जाता है, ठीक है बच्चों। दे मे बी यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, इसमें जो है यूनिसेलुलर भी कुछ प्लांट आते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास है तो ये आपका यूनिसेलुलर है, और कुछ मल्टीसेलुलर आते हैं जैसे स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा देखिए 1 2 3 ऐसे ही जो है मतलब कि बहुत ज़्यादा सेल इसमें पाए जाते हैं। तो ये स्पाइरोगाइरा मल्टीसेलुलर आता है। कुछ प्लांट जो आते हैं यो जैसे ये है क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर है, लेकिन इनके अंदर जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, सबके अंदर न्यूक्लियस देखिए प्रेजेंट है, ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल जैसे क्लेमाइडोमोनास, ये क्लेमाइडोमोनास की बॉडी है। स्पाइरोगाइरा, ये स्पाइरोगाइरा की बॉडी है। कारा, पॉलीसिफोनिया एंड फोकस, ठीक है। तो ये सब जो है आपके थैलोफाइटा के प्लांट होते हैं। थैलोफाइटा के प्लांट। सेकेंड हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा मीन्स होता है मॉसेस। ब्रायोफाइट्स आर स्मॉल मल्टीसेलुलर एंड ग्रीन लैंड प्लांट्स। ये ग्रीन मतलब लैंड प्लांट्स होते कहे जाते हैं इसको जो है, और ये स्मॉल प्लांट होते हैं लेकिन मल्टी सेलुलर प्लांट होते हैं। दीज प्लांट्स मेनली ग्रो इन डैम्प एंड शेडी प्लेसेस। डैम्प मतलब होता है कि लिटिल वेट, मतलब जो हल्की हल्की जो नमी होती है उसको कहा जाता है डैम्प प्लेस। एंड शेडी जो छायादार जगह होती है उस जगह पे ये ब्रायोफाइटा जो है ये ग्रो करता है। जनरली ऑन डैम्प वॉल्स एंड बार्क ऑफ ट्रीज। जैसे वॉल पे देखे होंगे जो है एक लेयर हरी हरी ग्रीन ग्रीन दिखाई देती है, जैसे लैंड को पूरा ग्रीन कर देती है। और प्लांट पे भी देखो, पुराने पुराने प्लांट जो होते हैं उस पर बारिश के मौसम में जो है देखे होंगे ग्रीन ग्रीन लेयर जो है चढ़ जाती है, हरी हरी जो है, तो वो ब्रायोफाइटा के प्लांट होते हैं। दे डू नॉट हैव वेल फॉर्म्ड स्टेम्स एंड लीव्स। इसमें भी जो है मतलब वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं, स्टेम और लीव्स जो होते हैं वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं, ठीक है बच्चों। इन प्लेस ऑफ रूट दे हैव थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड राइजोइड्स। रूट की जगह इसमें एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको राइजोइड्स कहा जाता है। राइजोइड्स अटैच टू द सॉइल एंड एब्जॉर्ब वाटर। और ये राइजोइड जो होता है ये सॉइल से अटैच होता है जो वाटर को एब्जॉर्ब करता है बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। द प्लांट्स बॉडी इज आइदर थाइलॉइड। प्लांट बॉडी जो है या तो थाइलॉइड होती है, मतलब कि उसमें रूट स्टेम और लीव्स मतलब क्लियर नहीं होते हैं, जैसे रिक्शिया और हैज़ अ लीफी इरेक्ट स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल फ्यूनेरिया, ठीक है। उसमें जो है कुछ मतलब लीफ जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देगा, तो उस टाइप के भी प्लांट इसमें होते हैं, इसको फ्यूनेरिया कहा जाता है बच्चों। दे डू नॉट हैव कंडक्टिंग टिश्यू फॉर ट्रांसपोर्टिंग फूड एंड वाटर। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि जैसे वेल डेवलप्ड प्लांट में से नीम का प्लांट है, मैंगो का प्लांट है, पीपल का प्लांट है, ये सब बड़े बड़े प्लांट जो होते हैं इसमें कंडक्टिंग टिश्यू पाया जाता है, जिसको जो है वैस्कुलर टिश्यू कहा जाता है। और वो वैस्कुलर टिश्यू जो होता है उसी को कंडक्टिंग टिश्यू कहा जाता है, जो जाइलम और फ्लोएम का बना होता है, ठीक है बच्चों। जो ट्रांसपोर्टिंग फूड और वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो इसमें जो है ये कंडक्टिंग टिश्यू जो है ये ट्रांसपोर्ट के लिए, फूड और वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए कंडक्टिंग जो टिश्यू होता है वो नहीं होता है, ठीक है बच्चों। मतलब दे डू नॉट हैव मतलब नहीं होता है। दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम्स।
एम्फीबियंस का मतलब ये होता है कि ये जो प्लांट, इसकी जो प्लांट बॉडी होती है, ये जो है आपका जैसे जो बहुत ज़्यादा डैम प्लेस होता है, जो वाटर वाला प्लेस होता है, वहाँ भी ये ग्रो करता है, और सूखी लैंड पर भी ये जो है ग्रो करता है। जैसे एम्फीबियंस एनिमल्स होते हैं जो जैसे फ्रॉग होते हैं, वैसे जो है पानी में भी वो जो है सर्वाइव करते हैं और लैंड पे भी वो सर्वाइव करते हैं। उसी तरह ये प्लांट भी होते हैं जिसको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम जो किंगडम प्लांटी है वो एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, जो एम्फीबियंस नेचर का होता है, जो दोनों जगह ग्रो करता है, मतलब कि जहाँ पे पानी रहता है वहाँ भी और सूखी जगह भी। बिकॉज दे ग्रो ऑन लैंड एंड नीड वाटर, ये क्लियर लिखा हुआ है, फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक है बच्चों, दे रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स, ये जो रिप्रोड्यूस करते हैं ये स्पोर्स के थ्रू जो रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे फंजाई के बारे में आप सुने होंगे कि फंजाई जो ग्रो करता है वो छोटे छोटे जो पाउडर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो इसको स्पोर कहा जाता है, ठीक है, वो स्पोर के थ्रू जो है ग्रो करते हैं। वैसे ये भी जो स्पोर के थ्रू ग्रो करते हैं। स्पोर्स आर टाइनी स्ट्रक्चर्स दैट ग्रो इनटू न्यू प्लांट, एक एक स्पोर जो होता है एक नए नए प्लांट में ग्रो हो जाता है। एग्जाम्पल मास है, फ्यूनेरिया है, यहाँ पे देखिए बच्चों प्लांट दिख रहा होगा रिक्सिया का। ये राइजवाइड है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ है जो सॉइल से अटैच होता है, और ये वाटर को और फूड को, ये न्यूट्रिएंट्स को ये एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, लीवरवर्ट्स है, लीवरवर्ट्स रिक्सिया एंड हॉर्नवर्ट्स एंथोसिरास, ये सब बच्चों जो है आपके ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल। टेडोफाइट्स आर मोस्टली फाउंड इन डैम मीन्स होता है लिटिल वेट, मतलब जहाँ पे थोड़ी थोड़ी नमी रहती है उसको डैम प्लेस कहा जाता है। डैम, कूल एंड शेडी प्लेसेस, ठीक है, बहुत ठंडा प्लेस हो, शेडी प्लेस हो, छायादार हो, वहाँ पे टेडोफाइटा के प्लांट जो होते हैं ये ग्रो करते हैं। दे हैव वेल फॉर्म्ड स्टेम्स, लीव्स एंड रूट्स, इसमें जो जैसे ब्रायोफाइटा में आप पढ़े थे, थैलोफाइटा में आप पढ़े हैं, अभी बताया हूँ कि उसमें वेल डेवलप्ड जो है आपके रूट, स्टेम और लीव्स नहीं होते, लेकिन इसमें टेडोफाइटा में वेल डेवलप्ड होते हैं। स्टेम, लीव्स एंड रूट जो है वेल डेवलप्ड होते हैं, एकदम क्लियर दिखाई देते हैं। दीज प्लांट्स हैव सिंपल कंडक्टिंग टिश्यू, इस प्लांट में जो एक सिंपल कंडक्टिंग टिश्यू पाया जाता है, वेस्कुलर जो टिश्यू होता है, जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, इसमें सिंपल टाइप का कंडक्टिंग टिश्यू पाया जाता है वाटर और फूड के को कंडक्ट करने के लिए। देखो लिखा हुआ फॉर ट्रांसपोर्टिंग फॉर एंड फूड एंड वाटर, मतलब फूड और वाटर के लिए कंडक्टिंग टिश्यू इसमें पाया जाता है स्पेशल। दीज प्लांट्स डू नॉट बियर फ्लावर्स एंड सीड्स, इस प्लांट में जो है फ्लावर और सीड्स नहीं होते हैं बच्चों, क्योंकि ये पहले बताया जा चुका है कि ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आप पढ़ रहे हैं, जब फ्लावर नहीं होगा तो सीड भी नहीं होगा। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल फर्न्स, मार्सिलिया एंड इक्विसिटम, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। द अंडर सरफेस ऑफ द लीव्स हैव सोराई, दे कंटेन्स स्पोर्स, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो सरफेस के अंदर भी होते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे सोराई होते हैं, ठीक है, और जिसको स्पोर्स बोला जाता है। दीज स्पोर्स गेट डिस्पर्स्ड एंड प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स, जैसे फर्न्स। ठीक है बच्चों, तो इसमें भी छोटे छोटे सोराई होते हैं, वो भी स्पोर्स लाइक होते हैं, राउंडेड शेप होते हैं, जिससे नए नए प्लांट बनते हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ किंगडम प्लांटी इज फ्लावरिंग प्लांट, जिसको फेनेरोगैम्स कहा जाता है। फेनेरोगैम्स आर हायर प्लांट्स, अब देखो बच्चों आप हायर प्लांट्स में आ गए हैं। दे बियर फ्लावर्स एंड सीड्स, अब आप ऐसे प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे जैसे नीम का है, आपका मैंगो का है, और भी जो प्लांट अब बड़े बड़े आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे, वो सब प्लांट्स जो होते हैं ये फ्लावर और सीड जो है बियर करते हैं। द प्लांट्स बॉडी डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम्स एंड लीव्स, उसकी प्लांट बॉडी जो एकदम क्लियर दिखाई देती होगी। जैसे नीम का प्लांट है, देखिए उसमें आपका रूट जो है एकदम क्लियर सॉइल के नीचे दिखाई देती है, आपको क्लियर जो है रहती है। स्टेम आपको क्लियर दिखाई देता है, और लीव्स एकदम क्लियर ग्रीन ग्रीन आपको दिखाई देती है। उसका कहता है डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स।
ऑल फेनोगैम्स हैव वेल डेवलप्ड कंडक्टिंग टिश्यू। जितने भी फेनोगैम्स के प्लांट हैं वो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, उसमें जो है वेल डेवलप्ड जो है कंडक्टिंग टिश्यू होता है, वेल डेवलप्ड जो है वेस्कुलर टिश्यू होता है, और वेस्कुलर टिश्यू इज मेड बाय जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम से बना होता है। ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ फ्रूट दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप। तो मतलब फ्रूट के प्रेजेंस और अब्सेंस के बेसिस पर ये जो है ये इसको 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। तो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट जिम्नोस्पर्म। ग्रीक वर्ड्स जिम्नोस मीन्स होता है नेकेड, स्पर्मा मीन्स होता है सीड। इसके सीड जो होते हैं नेकेड होते हैं, मतलब कि फ्रूट नहीं होते हैं। सीड जो होता है एकदम खुला हुआ ओपन दिखाई देता है। जैसे मैंगो है ना, तो मैंगो के ऊपर एक कवर होता है, इसको फ्रूट कहा जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो है वो कवर नहीं होता फ्रूट का, इसमें सीड सिर्फ नेकेड सीड होता है। Thus gymnosperms are plants with naked seed, that is the seed are not enclosed within the fruit। सीड जो होता है ये फ्रूट से इनक्लोज नहीं होता है बच्चों। ठीक है, These plants have well developed roots, strong woody stems and long needle shaped leaves to reduce the loss of water। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म में बच्चों जो है वेल डेवलप रूट होता है, स्ट्रांग वुडी मतलब कि स्टेम्स होता है, लॉन्ग नीडल शेप लीव्स होता है, इसमें जो लंबे लंबे लीव्स होते हैं जिससे कि वाटर जो है कम वहाँ से वेपोराइज होता है, कम जो है वाटर जो है खर्च होता है। ठीक है, तो टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर, मतलब वाटर के लॉस को ये रिड्यूस करता है, कम करता है। ठीक है, ये इसीलिए इसकी जो लीफ की जो शेप होती है वो नीडल शेप होती है, लंबी लंबी होती है। दीज प्लांट्स बियर कोन्स, ये प्लांट जो होते हैं कोन्स जो है बनाते हैं। सम कोन्स आर मेल एंड अदर फीमेल, ये कोन्स अलग अलग होते हैं, एक कोन होता है मेल होता है, एक कोन जो होता है वो फीमेल होता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स आर पाइनस, साइकस एंड सीडर, ये इसके एग्जाम्पल हैं। एंजियोस्पर्म्स ग्रीक वर्ड्स एंजियो मीन्स होता है कवर्ड, स्पर्मा मीन्स होता है सीड, मतलब सीड जो होता है वो कवर्ड होता है, कवर्ड बाय फ्रूट। जैसे मैंगो का फ्रूट है तो मैंगो के फ्रूट में देखे होंगे ऊपर जो खाने वाला जो पार्ट होता है वो स्पंजी जो पार्ट होता है खाने वाला मैंगो का, वो जो है वो एंजियोज होता है, मतलब वो कवर किया रहता है किसको, सीड को, और सीड एकदम सेंटर में होता है, बीच में होता है। तो एंजियोस्पर्म मीन्स होता है कि ग्रीक मतलब इसका मतलब ये होता है कि जो इसमें जो सीड होता है वो कवर्ड होता है, किससे, फ्रूट से। दस एंजियोस्पर्म्स आर प्लांट्स विद कवर्ड सीड्स, कवर्ड सीड्स, मतलब जो सीड्स होते हैं वो कवर्ड होते हैं। दैट इज द सीड्स आर इनक्लोज्ड विद इन द फ्रूट, ये फ्रूट से कवर्ड होते हैं। ठीक है, जैसे आप एप्पल जैसे देखे होंगे, मैंगो देखे होंगे, तो ऐसे जो है उनका सीड जो होता है वो कवर्ड होता है, सीड बीच में होता है, चारों तरफ उसके जो है फ्रूट होते हैं जो खाया जाता है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ द प्लांट किंगडम, जो एंजियोस्पर्म है बच्चों, ये जो किंगडम प्लांट का लार्जेस्ट जो है पार्ट है, ये ग्रुप है। ठीक है, लार्जेस्ट ग्रुप, इसमें जितने भी डेवलप्ड प्लांट होते हैं, बड़े बड़े प्लांट होते हैं, सब इसमें आते हैं। ठीक है, दीज प्लांट्स हैव वेल डेवलप्ड रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। इस प्लांट में बच्चों जो है ये मतलब माइंड में अपने सेट कर लीजिए कि दीज प्लांट्स हैव वेल डेवलप्ड रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। ये प्लांट जो होते हैं ये रूट, स्टेम और लीव्स में मतलब डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, दे बियर फ्लावर्स, ये बियर फ्लावर्स मतलब कि ये फ्लावर्स इनके ऊपर होते हैं, एकदम क्लियर दिखाई देते हैं। द सीड्स आर इनक्लोज विद इन द फ्रूट्स, इनका जो फ्रूट्स होता है वो सीड को पूरा इनक्लोज किया रहता है चारों तरफ से। सीड इनका सेंटर में होता है, बीच में होता है, और चारों तरफ से
इनको फ्रूट जो है इनक्लोज किया रहता है, कवर किया रहता है। ये जो फ्रूट होते हैं ये ड्राई या फ्लेशी होते हैं, कभी कभी ड्राई भी होते हैं, कभी कभी फ्लेशी भी होते हैं। ड्राई मतलब सूखा हुआ और फ्लेशी मतलब जो है जो स्पंजी टाइप का जो मैंगो होता है उस टाइप का। द सीड्स डेवलप विद इन द ओवरी ऑफ फ्लावर, जो सीड होता है वो डेवलप विद इन द ओवरी ऑफ फ्लावर, फ्लावर के ओवरी से ये जो है ये सीड जो है डेवलप होता है। द ओवरी ग्रोज इनटू अ फ्रूट कंटेनिंग सीड, ओवरी जो होती है ग्रोज इनटू अ फ्रूट, ओवरी जो होती है वो फ्रूट में ग्रो कर जाती है। और देखिए बच्चों पढ़े होंगे जो है फ्लावरिंग प्लांट में ओवरी होता है, एक ओव्यूल होता है। तो ओव्यूल जो होता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है और जो ओवरी होती है वो आपके फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ओवरी जो होती है ये सीड को कवर कर लेती है और सीड जो होता है ओव्यूल होता है वो सेंटर में होता है। Seeds contain seed leaves called cotyledons। जो सीड्स होते हैं बच्चों जो है ये दो टाइप के होते हैं, मतलब कि कॉटिलीडन्स के बेसिस पे ये दो टाइप के होते हैं। द स्टोर फूड, जो सीड होता है उसमें फूड स्टोर होता है बच्चों जो प्लांट का जो फूड होता है सीड में ही स्टोर होता है। आप ये भी जानते होंगे कि जो प्लांट जो है जो नया प्लांट बनता है सीड से, जर्मिनेट करता है सीड, तो वो जो है सीड से ही जो है प्लांट जो है नया प्लांट बनता है। तो मतलब क्या हुआ कि जो फूड स्टोर है वो सीड में ही होता है। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कॉटिलीडन्स, ठीक है। और ये जो सीड होता है वो दो टाइप का होता है, वो कॉटिलीडन्स के बेसिस पर दो टाइप का होता है। एंजियोस्पर्म्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप। एंजियोस्पर्म जो होता है वो सीड के बेसिस पे दो पार्ट में, दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एक होता है मोनोकॉटिलीडन, मतलब मोनोकार्ड्स। मोनोकॉटिलीडन्स का मतलब क्या होता है, जैसे आप देखे होंगे वीट देखे होंगे, गेहूं, जौ देखे होंगे आप, वो सब मोनोकॉटिलीडन है। मोनोकॉटिलीडन या मोनोकाट या उसको प्लांट को अगर कहेंगे तो मोनोकॉटिलीडनस प्लांट कहेंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि उसमें एक ही सीड होता है। दीज सीड्स हैव वन कॉटिलीडन, उसमें उसको आप जो है अगर तोड़ के देखेंगे, कट करके देखेंगे तो उसमें एक ही सीड होता है, एक ही कॉटिलीडन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स आर मेज जो आप आजकल सीजन है मेज का जो है, जो भुट्टा जिसको बोला जाता है वो मेज है। वीट है आपका, राइस है, चावल देखें चावल, इस सब में एक ही सीड पाया जाता है, एक ही कॉटिलीडन पाया जाता है। डाइकॉटिलीडन या डाइकाट, तो डाइकॉटिलीडन का मतलब क्या होता है, ये देखिए बच्चों ये डाइकॉटिलीडन प्लांट, ये सीड है। दीज सीड्स हैव टू कॉटिलीडन, देखिए दो कॉटिलीडन। जैसे चना है, चना आप रात में पानी में आप जो है भिगो देते हैं, फिर सवेरे उसको खाने के लिए जब निकालते हैं तो एक चना ले लीजिए, उसमें से एक चने का कवर आप हटा दीजिए। जब कवर हटाएंगे तो उसमें दो आपको लीव्स मिलेंगे, दो कॉटिलीडन मिलेंगे। इसको दाल कहा जाता है। जैसे मटर है, मटर को पानी में भिगा दीजिए, जैसे छोला वाला बनाने के लिए, चाट बनाने के लिए घर पे आप लोगों को जो है मटर जो है रात में पानी में भिगो दी जाती है, सवेरे फिर वो पानी को एब्जॉर्ब करके वो स्लप कर जाती है। तो उसको लेके उसके ऊपर का कवर हटाइए, उसमें दो दाल आप पाएंगे। तो ऐसे जितने भी सीड होते हैं इसमें दो लीव्स पाए जाते हैं, दो दाल पाई जाती है, उसको कॉटिलीडन कहा जाता है बच्चों। ठीक है, तो ये जो है ये डाइकॉटिलीडन्स कहा जाता है या डाइकॉट्स कहा जाता है। तो इसका एग्जाम्पल है बच्चों पी, मटर, ठीक है। नीम देखे होंगे, नीम का सीड देखिए, उस पे उसके कवर को हटाइए, उसमें दो आप लीफ पाएंगे, अंदर दो दाल पाएंगे। एप्पल का भी देखिए, उसके सीड के कवर को हटाइए, उसमें भी दो पार्ट मिलेगा, दो लीव्स मिलेगा अंदर जो है। तो ये जो है साफ दिखाई दे रहा है कि ये डाइकॉटिलीडन्स है और ये आपका मोनोकॉटिलीडन्स है। देखिए बच्चों इसमें एक ही लीफ है, एक ही कॉटिलीडन है। बच्चों ये पार्ट जो है मुझे बहुत अच्छा लगा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। और इसको आप अच्छे से सुनिएगा और इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इसको सब्सक्राइब करिएगा। ओके।